गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन विद रिटर्न टाइप। यानी कि अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। अभी तक हमारा क्या होता था कि फंक्शंस में आर्गुमेंट होते थे और उस आर्गुमेंट में हम कुछ कैलकुलेशन करते थे और वहीं पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर उसको प्रिंट करते रहते। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। यानी कि अब हम वो प्रिंटिंग की प्रोसेस वहाँ पे नहीं करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या करेगी, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट करना चाहें या डिक्रीमेंट करना चाहें या हम उस आउटपुट में कोई चेंजेस करना चाहें तो वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स होंगे और आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जो हमारे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक था फंक्शन पे। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख सकते हैं, फिर आप इस टॉपिक पे आ सकते हैं। डायरेक्ट आपको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप। Function with return type. A function can return a value in Python. A function can return a value in Python. Function में Python function value return कर सकता है. To return a value from the function, the return keyword is used. वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में या फिर इन द लाइन्स में या वाई में पूछा जाता है, विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द पाइथन। द रिटर्न कीवर्ड यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द पाइथन। इट इज ऑप्शनल, ये हमारा ऑप्शनल है टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। यानी कि फंक्शन से वैल्यू हम चाहे तो रिटर्न कराए और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रिटर्न न कराइए। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से क्या है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो राइट अ फंक्शन विच फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। प्रोग्राम कहला है कि राइट अ फंक्शन, आपको फंक्शन बनाना है विच फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करे, एंड रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। यानी कि फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने फंक्शन बनाया एरिया ऑफ सर्कल। और जिसमें एक आर्गूमेंट पास किया है आर डी, और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है 3.14 इंटू आर डी इंटू आर डी। जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की प्लेस पे 3.14 और आर डी मीन्स रेडियस इंटू रेडियस, और वह वैल्यू स्टोर होगी हमारी एरिया नाम के वेरिएबल में। उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पे रिटर्न हो गई है। तो यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से 5 पास किया, तो आर डी के प्लेस पे हो जाएगा 5 और वो वैल्यू रिटर्न होकर स्टोर होगी हमारी ए बी नाम के वेरिएबल में। और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए बी। इट मीन्स इसका आंसर हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ से 5 वैल्यू है तो 78.5 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम है।
इसी प्रोग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वो हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम थे जो सॉल्यूशंस थे, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। चलते पाइथन फॉर्म पे, यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। कमेंट यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन नाम है एरिया ऑफ सर्कल और यहाँ पे हमने दे रखा है एरिया, तो ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे भी होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। तो ये दोनों नेम हमारे सेम हो जाएंगे। रन पे चलते हैं, रन। ओके, देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम। कोई एरर है इसमें, यहाँ पे एरिया है, ये इंडेंट का एरर है, डेफिनेशन के अंदर हो गई है, इनसाइड होगा इसके, और भी करेक्ट है। अगेन रन। ओके, तो आउटपुट आ गया हमारा एरिया सर्कल इक्वल टू 78.5। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न होगी तो उसमें क्या होगा, हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया कि AB -10 कर दिया है। तो हमारा जो ओरिजिनल आउटपुट था वो था 78.5। अब हमारा -10 करने के बाद आउटपुट होगा 70.5। तो रन करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा 78 था, हमने 10 माइनस किया, 68.5 आ जाएगा हमारा आंसर। हम देख पा रहे हैं दोनों डिफरेंस, यहाँ माइनस, यहाँ 78.5 था, -10 किया, 68.5 आ गया। तो जब हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये हमारे कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे चेंजेस करने की, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फंक्शन बनाते हैं टाइप, और यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रोडक्ट x, हमने इसको PR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। PR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, x इंटू रिटर्न PR। कॉल किया यहाँ से हमने प्रोडक्ट PR, सॉरी प्रोडक्ट 10,2। तो फर्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है 2 और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा 10 और सेकंड आर्ग्यूमेंट 2 है। इसको भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमने कॉल किया फंक्शन को, वहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया p इक्वल टू देन प्रिंट। यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या है हमारा, 10 2 20 हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 10 थी और y की वैल्यू हमारी 2 थी। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इस PR नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया और वो PR नाम की वैल्यू रिटर्न होगी हमारी इस फंक्शन में, और उस वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया P में, और हमारा ये प्रिंट हो गया। तो हमारा आउटपुट हो गया 20। ये था हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन में कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। हम ले लिया L और यहाँ हमने दे दी एक लिस्ट LST 1, 2, 3। यहाँ L होगा, तो L का I पे L के I प्लस 2, यानी कि हमारी लिस्ट में जो आइटम थे 1 2 3, इसमें हमने क्या किया, दोनों के 2 2 को इंक्रीमेंट कर दिया। हमने यहाँ कर दिया रिटर्न
एल, और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया एल एस टी, वो वैल्यू हमने स्टोर कर दी पी में। तो ये हम देख रहे हैं आंसर आता है हमारा 345 आ रहा है।